अगर आपके पास भी बेटी है तो आपको ये चौकन्ना होना पड़ेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी शीलफाटा में घटना हुई है जहाँ पर एक 9 वर्ष की एक बच्ची है। उसको करीबन एक 14 से 17 साल का एक लड़का उसको डेली प्रतिदिन अलग अलग तरीके से, कभी चलते चलते धक्का देना, कभी चलते चलते चिमटी काट लेना, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे कई दिनों से चल रहा था मामला। आखिरकार उस बच्ची के माँ को गुस्सा आया। उन्होंने बोला ये रोज़ रोज़ का क्या नाटक है। तो वो जाकर वहाँ पर उस लड़के की माँ से शिकायत करने लगी कि आपका बेटा ऐसा करता है वैसा करता है। और जनरली हर एक माता पिता का एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनका बेटा अगर गलत ट्रैक पे है तो उसे वो समझाएं, डांटें। लेकिन ऐसा ना करते हुए उस लड़के के माता पिता ही उनसे लड़की के माता पिता से उलझते हैं। अब लड़की के माता पिता इस बात की शिकायत करने के लिए शील टाइगर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो एक बार नहीं गई, कम से कम 2 से 3 बार वहाँ पर गई, लेकिन वहाँ पर एफआईआर नहीं लिखी गई। अब सोचिए उस बच्ची की माँ पर क्या बीती होगी जो अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ पर 3-3 बार जो है रिपोर्ट लिखाने गई, लेकिन वहाँ पर दखल नहीं ली गई। फिर वहाँ पर कुछ लोगों के मदद से वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद वहाँ का एक ऑफिसर उस बच्ची के माँ के घर पे जाता है और कहता है कि आपने झूठी शिकायत की है, अब आपके ऊपर भी केस होगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, वगैरह वगैरह। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उस महिला को केस करना ही था तो वो पहले दिन ही करती थी। लेकिन ऐसा न होते हुए वो ऑफिसर इनको घर पर जाकर बच्ची का फ़ोटो निकाला जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? जहाँ पर आज हम लोग पुलिस विभाग में जो है न्याय की अपेक्षा करते हैं, उनसे अपनी रक्षा करने की अपेक्षा करते हैं। सोचिए अगर यही घटना अगर आपके बच्चे के साथ होती तो आपके साथ क्या बीतती। मैं सभी पुलिस की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस है जिनकी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब हो चुका है। और इसके लिए हमारी सरकार को जो है ठोस कदम उठाना चाहिए। हमने कई बार शिकायत की है इस संदर्भ में, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर उस बच्ची के माँ को ही जो है यहाँ पर झूठा साबित करने की एक पूरी जो है सुनियोजित तरीके से कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि आपने जो है झूठे मामले दर्ज किए हैं, आपने ऐसा किया वैसा किया है। तो हमको सबसे पहले बात समझना पड़ेगा कि वो बच्ची की माँ भी जो है एक औरत है, और एक औरत के लिए अपनी इज़्ज़त ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे कई और घटना हुई है औरतों उस औरत के साथ में जिसका उसने ज़िक्र उसके अर्जी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है उनको परेशान कर रही है। तो मैं चाहता हूँ हमारे जो सीएम सर हैं, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, आप जो है यहाँ वहाँ की बातें न सुनते हुए सीधे बच्ची के माँ से आप संपर्क कर क्या स्थिति है इसकी जो है सही मायने में इन्वेस्टिगेशन करें। यहाँ वहाँ से जो है लोगों की बातें ना सुने, क्योंकि पुलिस विभाग को बचाने के लिए बहुत लोग कूद पड़े हैं और बच्ची के माँ को ही झुठलाने की जो है पूरी कोशिश चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, उसके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए और उसको न्याय दिलाया जाए। प्लस जो अधिकारी इस तरह से एरोगेंस, थ्रेटनिंग लैंग्वेज और मिसबिहेवियर के साथ एक महिला के साथ अगर बात करते हैं तो ऐसे ऑफिसर्स को जल्द से जल्द सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है और भी ऐसे बच्चियों की शिकायत पुलिस स्टेशन लेकर लोग जाए, और ऐसे मामले अगर हो रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं इसीलिए विनती करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि वो जितने अधिकारी हैं वहाँ के, सीनियर इंस्पेक्टर है वहाँ का, जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति, उनका नाम है नितिन बेड़गे, ये नितिन बेड़गे सर ही जो है वहाँ पर जाकर उनको
धमका रहा था, बड़ी बड़ी आवाज़ में बातें कर रहा था, डराने की कोशिश करता इन शॉर्ट। और इस चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ऑफिसर है वो आरोपी के साथ उनकी साठगांठ है। हो सकता है वो उनके इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। अब ये तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का प्रश्न है। हमने डे 1 से मांग किया है इस मामले की जो है एसआईटी से जांच की जाए, उस पुलिस स्टेशन से उस मामला हटा दिया जाए ताकि जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन ये भी अभी तक होते हुए दिख नहीं रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र, डीजीपी ऑफिस कि इस जल्द से जल्द मामलों को संज्ञान में लेकर केस को दूसरे किसी क्राइम ब्रांच को शिफ्ट किया जाए, ना कि शेल टाइगर पुलिस स्टेशन। आशा करता हूँ बच्ची के माँ को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।